नमस्ते सर जी, आपका नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है किशन कुमार राणा और मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बरी में रहता हूँ। और स्टेट झारखंड। झारखंड। जी। आपने अभी अमरूद का बगीचा लगाया है, वो कितने पेड़ है सर? इसमें सर 700 पेड़। 700। हाँ। अब कब लगाया है? ये हमने लगाया है 2023 में, 2023 चौथे महीने में लगाया। 2023 में चौथे महीने में। हाँ। अभी 2 साल हो गए। 2 साल 24 महीना पूरा हो गया। अच्छा। जब आपने लगाए तो पहले आपको क्या समस्या या दिक्कतें क्या क्या आ रही थी? दिक्कत यही कि इसमें निमाटोड का बहुत प्रॉब्लम था जी। जिसमें प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था। जी। उसके बाद आपको एसएटी वैदिक कहाँ से मालूम हुआ? एसएटी वैदिक मैंने यूट्यूब से देखा जी। ऑनलाइन। उसके बाद झारखंड में राम सर भी आए और हाँ? संजीव भैया के तरफ से हाँ। हमको कोऑपरेट मिला। अच्छा। और कुछ अधिकारी लोग जो सॉइल चार्जर के थे हाँ? वो भी हमको बहुत कोऑपरेट किया। जी। उसके बाद आपने उससे बेसल डोज वगैरह क्या क्या डाल दिया? बेसल डोज में हमने कृषि अमृत डाला 1.5 किलो। हाँ? और एसएसएम डाला। हाँ? और आरएनपीएच डाला। अच्छा। और पानी में लिक्विड में फ्लड के द्वारा से हमने सॉइल चार्जर डाला। अच्छा। कृषि आपने 1.5 किलो 1.5 किलो डाला। आरएनपीएच कितना कितना दिया? आरएनपीएच हमने दिया 1200 ग्राम दिया। 1200 ग्राम। हाँ। और एसएसएम शक्ति सम्राट मेराकल वो 2 बैग दिया। 2 बैग दिया। हाँ, 2 बैग दिया। अच्छा। वो आपने कितने दिन पहले बेसल डोज दिया है इसमें? बेसल डोज हमने 90 डेज पहले दिया। 90 डेज पहले। उसके बाद आपके प्लॉट में ग्रोथ में या रिजल्ट में क्या क्या दिखा? रिजल्ट में यही कि सेटिंग ज्यादा है, फ्रूटिंग ज्यादा है, टहनी ज्यादा निकला, जैसे हाँ। कि कल्ले वो ज्यादा है। हाँ? और ग्रीनरी, हाँ? फ्रूट में भी ग्रीनरी, बोलते हैं कि फ्रूट में ग्रीनरी है। अच्छा। आपने बताया कि आपके परिसर में यहाँ में ऐसे बगीचे कितने हैं अमरूद के? क्या बगीचे ही नहीं है? बगीचा नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास में नहीं है बगीचा। अपना सिर्फ एक ही बगीचा है? एक ही बगीचा है। अच्छा। अभी आपने फ्रूटिंग वगैरह देख लिया। एक पौधे में कितने फ्रूटिंग होगी? एक पौधे में फ्रूटिंग अभी 250-300 करके है ऐसे। 250 से 300 तक? हाँ। जिसमें हमने 2 बार इसको थिनिंग करवाया। अच्छा। फिर भी अभी बहुत फ्रूटिंग है। पहले आती थी कितनी फ्रूटिंग? बेसल डोज से पहले इतनी फ्रूटिंग आती थी? कम आती थी। जैसे एक टहनी में 10 तक फ्रूट आया। अच्छा। 10 इंच में 10 हाँ, फ्रूट आया इस बार? हाँ, बेसल डोज डालने के बाद पहले 4 या 5, 3-4 आते थे। हाँ। और उसकी साइज कितनी होती थी पहले? साइज उस समय आ रही थी वही 300-400 ग्राम। अभी कितनी हो रही है? अभी तो नेक्स्ट टाइम अभी पता चलेगा नेक्स्ट बराबर। अभी फ्रूटिंग वगैरह सेट हुई है? सेट हुई। ओके। और बगीचे में क्या बदलाव हुए? बदलाव यही है कि ठीक है, ग्रोथ वगैरह सही है। ग्रोथ बढ़ी है? ओके। और उसकी नई पत्ती, नई फुटान, जैसे ग्रोथ रुक गई थी वो क्या हुआ? वो सब खुल गया। ग्रोथ फिर से चालू हो गई। और उसकी जड़ें देखी आपने? जड़ों पे कुछ परिणाम हुआ? जड़ तो वो माइक्रोराइजा जैसा। अच्छा। वो बढ़ा। अंदर व्हाइट रूट्स बढ़ी व्हाइट रूट मिट्टी के अंदर। और जो नेमेटोड की समस्या थी वो की समस्या लगभग 0 हो गया। 0 हो गए बेसल डोज और देने के बाद सॉइल चार्जर। अभी ये फ्लड पानी पे अपना बगीचा है? फ्लड पानी पे बगीचा। अच्छा। तो आपने कितनी बार सॉइल चार्जर दिया है इसको? सॉइल चार्जर एक बार दिया। सिर्फ एक बार दिया है अभी? तो आपको अब से आगे रिपीट करना होगा। जितना बेसल डोज और जितना सॉइल चार्जर छोड़ोगे आप, तो ये बगीचे का और जो बदलाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा। कम से कम 2 महीने बाद आपको बेसल डोज रिपीट ही करना है। कुछ भी कंडीशन हो, जो सॉइल चार्जर है वो 8 से 10 दिन बाद देना ही देना है। ये अगर प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आप इसमें रिकॉर्ड उत्पादन निकाल सकते हो। अभी जो बगीचा है आपका 2 साल का हो चुका है, 24 महीने का बराबर। जो आपने 1 साल में पूरे 18 महीने में जो ग्रोथ नहीं देखी वो 3-4 महीने में देखी। ये 3 महीने पहले बेसल डोज देने के बाद बराबर। यानी जो आपने खाद दिया वो पौधे का खाद हो गया, इसलिए आपको बदलाव दिख रहे हैं बराबर। अगर आप इसी तरीके से पूरी ताकत से और बेसल डोज रिपीट करेंगे तो क्या लगता है आपको? और बढ़िया हो जाएगा। और बढ़िया बगीचा हो जाएगा। अच्छा। आप बता रहे थे कि एसएटी वैदिक यूज करने के पहले
आप हर दिन यहाँ काम करते थे। हाँ, रोजाना काम करते घर के जो लोग हैं, अपने पापा मम्मी हो, आपको हाँ। भी बोलते थे, हाँ, क्योंकि इस परिसर में यानी इस एरिया में वो अमरूद का पौधा यानी है ही बगीचा नहीं है। हाँ, हॉर्टिकल्चर बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने लगाया लगाया। 1.5 साल तक उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखी, बहुत समस्या आ गई, और उसके बाद एससीटी वैदिक यूज करने के बाद घर के अभी पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं? बोले कि ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा आया है। अच्छा। ये सुनने को मिल रहा है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले और मेरा जो ब्रदर है हाँ। वो भी बोलते हैं कि इसको तोड़वा दिए, बहुत ज्यादा है, प्लांट टूट जाएगा। अच्छा, इतनी फ्लावरिंग है और सेटिंग है। पहले थे आपको खूब वो डांटते थे, बहुत और ये कोई आता नहीं था इधर ब्रांच में, मतलब बगीचे में। बगीचे में कोई आता नहीं था। इंटरेस्ट खत्म हो गया था। गुस्सा थे। अच्छा। हाँ, हाँ। कि ये काम क्या कर रहा है। जी जी। उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, इंटरेस्ट खत्म। बगीचे के देख के उसको आनंद नहीं आता था। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इस एरिया में देखिए, अभी 100 किलोमीटर तक अगर ये चीज नहीं है तो उसका दिमाग में यही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छा, खेती में जाना नहीं। बराबर। अभी उनका रिएक्शन क्या है? अभी पौधे देख के, फल देख के, फ्रूट देख के? हमको भी लगाना है। वो भी बोल रहे हैं अभी हमें भी करना है। हाँ, हमको भी लगाना है। अच्छा, लेकिन आप जिस तरीके से अभी काम करेंगे तो ये अभी फ्लावरिंग जो सेट हुई है और जो फल दिख रहे उनको पका के बड़ी साइज और क्वालिटी निकालने के लिए बेसल डोज रिपीट और सॉइल चार्जर वो करना ही होगा। वो जो चीज करेंगे आप, तो आप यहाँ पर पूरे तरीके से सक्सेस होंगे, और फिर देख के बाकी एरिया में आपका जो नाम है वो होगा। बराबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ जानकारी किसने दी ये करने की? ये सब करने के लिए वही सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी। अच्छा। और आपको यहाँ मार्गदर्शन कौन करता है? संजीव सर? हाँ, संजीव सर मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। अच्छा। अभी अगली बार क्या करना है? आपने जो टहने देख लिए है ना, ऊपर तक गई है, सीधी सीधी ऊपर। कट कर दो। हाँ, अगले साल इस नीचे से कर दीजिए, क्योंकि जो इतना बड़ा है ना वो, उसमें आपको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन कट कर दे तो आपको और ब्रांचेस मिल जाएंगे। हाँ, तो मजबूती आएगी, मजबूती आ जाएगी। आपके यहाँ कोई बगीचा नहीं, इसके लिए आपने जो किया जे यूट्यूब पर देख के या एससीटी वैदिक में कॉल करके जी, लेकिन अगली बार जब करेंगे तो ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, टहने बड़े हो जाएंगे और फल भी बड़े हो जाएंगे। फल का जो लोड करने की क्षमता है वो आ जाएगा, पौधा आ जाएगा। और जितने ज्यादा टहनियाँ नीचे से आएगी, जितने ज्यादा फुटान आएंगे, उतने ज्यादा फल आएंगे। हर एक टहनी को कटिंग के बाद से फ्लावरिंग निकलती है, तो वो कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हम सिखाएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अभी जिन किसानों को झारखंड इलाके में या इस विभाग में जानकारी चाहिए सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी या बागवानी की, तो सर आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम सोमनाथ सर है और मैं नासिक से हूँ। झारखंड में कहीं भी आपको कोई एग्रीकल्चर में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उत्पाद नहीं निकल रहा, तो एससीटी वैदिक से कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8669200225। और सर, आपके इस इलाके हो या झारखंड के जो किसान भाई है, उनको क्या बताना चाहते हैं अभी आप? उनको बताना चाहते हैं कि एससीटी वैदिक के साथ जुड़ करके आप जो भी करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं या सब्जी की खेती करना चाहते हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं कृषि में, तो वो कीजिए, अच्छा है। क्या कि किसान का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप झारखंड में देखेंगे तो बागवानी बहुत नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। अभी एससीटी वैदिक के साथ स्टार्ट हो रही है। आपके यहाँ है, संजीव सर के पास अभी है, अनार है, बाकी के इलाके में सब थोड़ा थोड़ा करके बागवानी शुरू हो गई है। आप पहले सेमिनार में आए थे, राम सर के साथ भी आपकी बातचीत हो गई, उसका अनुभव क्या था जो आपने पहले बार सेमिनार किया था कृषि का? बहुत अच्छा रहा सेमिनार में। अच्छा। उन्होंने बताया कि जो पहले जो जैविक खेती करते थे या केमिकल खेती करते थे, उससे कई गुना अच्छा चीज है। जो ऋषि मुनि जो पहले करते थे, हजारों साल पहले, वो छोड़ करके जब हरित क्रांति जब शुरू हुआ, जब केमिकल में आया, तो खेती हमारी जो धरती माता है वो खराब हो गई,
उसकी वजह से अब वो एसिटी वैदिक जब आया है तो उससे बहुत अच्छा हो रहा है, उत्पादन भी अच्छा है। बराबर। तो एसिटी वैदिक से संभव है, करना चाहिए। ये जानकारी आपने सीखी वहाँ से? बिल्कुल। ओके। आप एसिटी वैदिक के जो वीडियो वगैरह देखते हैं उसमें से और आपको क्या क्या महसूस होता है, और आपको जानकारी नहीं मिलती है क्या? नहीं, उसमें से सबसे पहले ये होता है कि जो किसान बिल्कुल हार चुका है, जो कहता है कि अब नहीं कर पाएंगे, अब बागीचा छोड़ देंगे, वो फिर से नया हो जाता है। नया हो जाए। एसिटी हमको करना चाहिए, एक जी। एनर्जी मिलता है, हाँ, एक वो वीडियो मोटिवेशन देख के। मिलता है हाँ हाँ कि नहीं, अब हमारा सपोर्ट में कोई खड़ा है, अब हमें करना है। करना। और जब उसको अप्लाई अपने खेती पे करता है हाँ। तो उसको पूरा 110% गारंटी हो जाता है। गारंटी हो जी, जाए। जी। क्योंकि जो एसिटी वैदिक में पहली बार जो किसान आते हैं ना, वो आईसीयू जैसे पेशेंट रहते हैं। आईसीयू, बिल्कुल हाँ, आईसीयू जैसे केमिकल ऑर्गेनिक में यूज करके थके होते हैं, फिर एसिटी वैदिक में आ जाते हैं, और एसिटी वैदिक में आते हैं तो उनमें नई जान भर देते हैं, नया उसमें। एनर्जी मिल जाता है। जी जी जी। तो ठीक है, चले, नमस्ते सर। Yes.